स्टेज में रौनक अफरोज उलमाए किराम और हुफ़ाज़ इज़ाम व इमाम मसाजिद और मेरे सामने मुखातब सामीन किराम और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अजीज़ बच्चों, मैं इंतहाई बड़े अदब और एहतराम के साथ आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, ख़ासकर हमारे मुअज़्ज़ज़ और मुशफ़िक़ मुरब्बी मुफ्ती हज़रत मुफ्ती सनाउल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया का, कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आप हजरात के सामने अपने असातिज़ा के सामने खड़े होकर चंद बातें अर्ज़ करूँ, लेकिन सिर्फ इसीलिए खड़ा हो गया हूँ कि मैं इस मदरसे की, इस मस्जिद की, इन उलमा की, इन तलबा की तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और मैं अपने आप को इसका मुस्तहिक समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने आप जैसे बुजुर्गों की, आप जैसे इलाके वालों की, आप जैसे बस्ती वालों की, आप जैसे इन महल्ले वालों की शर्फ कबूलियत मुझे भी नवाज दे कि आपके तुफैल से मुझे भी अल्लाह ताला कबूल कर ले और ये फरमा दे कि जहन्नम से बचकर जन्नत में चले जा। बस ये मेरा मकसद है, इसीलिए हाजिर हो गया हूँ, वरना बोलना कुछ नहीं आता है। क्योंकि मेरे असातिज़ा हजरत मुफ्ती अशरफ साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया भी खुद मौजूद हैं। इनके सामने मैं क्या बोल सकता हूँ जो आपके सामने लंबी गुफ्तगू कर रहे थे। एक आयत मैंने पढ़ी है, उसी का तर्जमा करता हूँ। मैं बहुत पहले से बरमबरदे का नाम, और ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है कि बरमबरदे को शायद लोग न जानते हों। मैं समझता हूं शायद ओडिशा नहीं, ओडिशा से बाहर हिंदुस्तान भर में, और अगर हिंदुस्तान से भी आगे चले जाएं शायद, तो भी लोग बरमबरदे को जानते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब आप हजरात के साथ हूँ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वमिनहुम मन यक़ूलु उज़ल्ली वला तफ्तिन्नी अला फिल फितनति सक़तू व इन्न जहन्नम लमुहीततुम बिल काफ़िरीन। ऐ मेरे महबूब, इन मुनाफिकीन का हाल देखिए। मुनाफिकीन का तज़किरा चल रहा है, सूरह तौबा की आयत है। अल्लाह फरमाते हैं, वमिनहुम मन यक़ूलु उज़ल्ली, और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं। किन में से? इन्हीं मुनाफिकीन में से। मुनाफिकीन आप जानते हैं जिनको दोगला कहते हैं, इस्लाम को भी मानने वाले और कुफ्र को भी मानने वाले, इनको मुनाफिकीन कहते हैं। तो ये क्या कहते थे? वमिनहुम मन यक़ूलु उज़ल्ली। अल्लाह बताना चाहते हैं अपने महबूब के जरिए, ए मेरे महबूब, आप देखिए ये जो मुनाफिकीन हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मन यक़ूलु उज़ल्ली, आप हमें रुख्सत दे दीजिए, आप हमें इजाजत दे दीजिए। किस बात की मेरे महबूब, किस बात की तुझसे इजाजत मांगते हैं? अला फिल फितना, फितने की इजाजत दे दीजिए, हमें जिहाद में न जाने की इजाजत दे दीजिए। ये जिहाद में न जाने की आपसे रुख्सत मांगते हैं, आप इनको इजाजत देते हैं ना, दे दीजिए। इससे पहले भी एक आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन मुनाफिकीन को इजाजत देने के बारे में अल्लाह ने अपने नबी को कहा था, अफ़ल्लाहु अन लिमा अज़िनत लहुम, आप इनको माफ करते हैं, आप इनको छुट्टी देते हैं जिहाद की, मैं आपको माफ करता हूं। मैं लंबी तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूं कि आज जो हमारे माहौल में, समाज में जो ये दोगला रवैया है, दोगलापन है, उसको मैं जाहिर करना चाहता हूं। आज उलमा से दूर, मसाजिद से दूर, हमारे इदारे से दूर, हमारे मसाजिद से दूर, ये जो दूरी हो रही है, उलमा से काटो, अवाम को काटो, दूर कर दो। आखिर क्यों? अगर आपको इल्म मिलेगा इन्हीं मदारिस में मिलेगा, आपको इल्म मिलेगा इन्हीं उलमा में मिलेगा, आपको इल्म मिलेगा इन्हीं तलबा में मिलेगा, आपको इल्म मिलेगा इन्हीं मसाजिद में मिलेगा, आपको इल्म मिलेगा इन्हीं मसाजिद के इमामों से मिलेगा, इन इमाम से मिलेगा, इन इल्म हासिल करने वाले जो मदारिस के फारिगीन हैं, वहां से तुम्हें सही बात और सही रहनुमाई नाजिल होगी। याद रखें एक बात, दीन का नाजिल करने वाला अल्लाह, दीन को मुकम्मल करने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन को अल्लाह से ज्यादा कोई बेहतर नाजिल नहीं कर सकता। फाइनल समझ रहे हैं? शॉर्ट। और दीन को मुकम्मल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसी हस्ती आई ही नहीं है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इस दीन को मुकम्मल कर दे, नहीं हो सकता है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। डंके की चोट पर ऐलान किया गया, आइए दीन को तकमील करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दीन की तकमील करने वाले, दीन को मजबूत करने वाले, इस दीन को जो मजबूत किए हैं सहाबा किराम, सहाबा किराम से ज्यादा कोई दीन को मजबूत नहीं कर सकता। जो दीन को उन्होंने मजबूती दे दी है, माई का लाल कोई नहीं पैदा हुआ है, कयामत तक नहीं पैदा हो सकता है कि दीन को उससे आगे ले जाकर मजबूत कर दे, नहीं हो सकता। याद रखना। और उससे आगे चलो, इस दीन को तकमील
सहाबा कराम ने किया, यानी मजबूती, तकमीन जिसको कहते हैं, सहाबा कराम ने किया। तदवीन इमाम अबू हनीफा ने किया, तसनीफ लिख दिया। इमाम अबू हनीफा से ज्यादा कोई माँ ने ऐसा बच्चा जन्म नहीं दिया है, शायद दीन को इससे आगे और ज्यादा लिख दे, नहीं लिख सकता। जो लिख दिया है फाइनल लिख दिया है। लेकिन याद रखना, आज वो दारुल का सपूत, आज वो दारुल के उलमा जो मौजूद हैं, इन्होंने एक काम किया है जिसको कह के बात खत्म करता हूं। दीन की अगर किसी ने ततहीर की है, हिफाजत की है, निगरानी की है, बातिल तमाम फिरकों से इसको बचाया है, ये उलमा दारुल हैं। ये उलमा बैठे हैं जो स्टेज पर हैं, इनसे ज्यादा दीन की आज तक किसी ने हिफाजत नहीं की जो दीन आज मेरे और आपके सामने है। अल्लाह ताला इस मदरसे को, इस मस्जिद को, इन उलमा को, खासकर मुफ्ती हजरत मुफ्ती सनाउल्लाह साहब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया का मैं तहे दिल का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि 5 मिनट आपके सामने हाजिरी दी। अल्लाह ताला मुझे भी सही दीन को समझने, उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आपको भी तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। इसके बाद इंशाअल्लाह मैं एक ज़रूरी ऐलान करना चाहता हूँ आप हज़रात के सामने, ताकि आप सभी हज़रात सुकून व वक़ार के साथ बैठे रहें। ज़रूरी ऐलान ये है, प्रोग्राम हमारा 10 बजे रात तक चलेगा इंशाअल्लाह। अज़ान होगी, उसके बाद जमात हो जाएगी। जमात के बाद आए हुए तमाम मेहमानान किराम खाना तनावुल फरमाकर अपनी जगह निकल जाए। इसी पर इंशाअल्लाह निज़ाम रहेगा, दरमियान में अज़ान नहीं होगी। आप सभी हज़रात सुकून, वक़ार और तमानीनत के साथ इंतहाई तवज्जो से इस जलसे को समाअत फरमाते रहें। एक बाद ही करे, बहुत सारे उलमा कराम हैं इंशाअल्लाह, मेहमान खुसूसी जो दारुल देवबंद से, देवबंद की सरजमीन से तशरीफ़ लाए, जिनके बारे में उसी वक्त इंशाअल्लाह उनके अलक़ाब, उनके कमालात, उनकी खूबियों को उसी मौके से पेश किया जाएगा जब हज़रत वाला डाइज़ में आने वाले होंगे इंशाअल्लाह उस वक्त बयान किया जाएगा। अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इसमें और ताजगी और ताकत क़ुव्वत पैदा करने के लिए उड़ीसा की सरजमीन का इंतहाई एक नामुवर मुक़र्रिर नौजवान अमीर शरीयत अव्वल हजरत मौलाना इस्माइल साहब कटकी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू, जो हमारे सूबा उड़ीसा के एक तखल्लुस के नाम से मशहूर हैं, शेर उड़ीसा, और इतना बड़ा लक़ब उनको मिला कि वो दारुल के शोरा के मेंबर रहे। आज तक हमारे सूबा उड़ीसा में ऐसे कोई आलिम नहीं पैदा हो पाए जो दारुल के शोरा के मेंबर हो, और इंतहाई दर्जे के बड़े आलिम, बड़े उलमा देवबंद के तर्जमान, जिन्होंने लंदन में और जगह जगह पर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम से ललकारा है, और उस सरजमीन पर ललकारा है जहाँ से वो नापाक गंदा इंसान पैदा हुआ था, जिसने अपने आप को कहा था अल-अयाज़ु बिल्लाह मैं ख़ातमुन नबिय्यून, और बहुत सारी बातें कही थी। उलमा देवबंद उसका ताक़ुब कर रहे थे। उस ज़माने के वो आलिम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसी सूबा उड़ीसा के मुअक्कर आलिम पैदा हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका ताक़ुब करते रहे। मैं बड़े ही अदब व एहतराम से मैं ये चाहता हूँ कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊँ, और तकरीरी लबो लहजा हज़रत दादा साहब का नहीं है, हज़रत अमीर शरीयत सानी हज़रत मौलाना सैयद सिराजुल साजिदीन साहब का लबो लहजा है। आप हज़रात उनको देख रहे हैं, वो अमामा में मलबूस हैं, और माशाअल्लाह उनका नाम है हज़रत मौलाना कानिम साहब कासमी, सूबा उड़ीसा में बहुत जगह खिदामत कर रहे हैं। मैं मौलाना को दावत दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएँ, 5 से 7 मिनट के अंदर अपनी मारूदात को ख़त्म करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हाफिज़ फरीदुल हक साहब मद्दजुल आली, आप स्टेज पर तशरीफ ले आइए। अभी जो उलमाए कराम हैं वो स्टेज पर आ जाएं, बेहतर यही है। आपका मकाम, आपका मर्तबा एक अलग मकाम मर्तबा है। आप नीचे बैठ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता,
खैर मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये हम और आप सब की खुशनसीबी है कि हजरत मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने इस प्रोग्राम को सजाया, कुरान की निस्बत से सजाया, जिस मदरसे की आपने बुनियाद रखी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूँ काफी दूर तक गया है। इंशाअल्लाह आगे भी अल्लाह तबारक व तआला इसके नाम को जो दारुल उलूम है, इंशाअल्लाह दारुल उलूम देवबंद की तरह कयामत तक चमकेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसको बहुत कबूल फरमाए, इनको उनके खिदमत करने वाले तमाम अहबाब को कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज कुछ लोग सवाल करते हैं ये मदारिस वालों ने क्या दिया है। आज मैं उनको बता दूं, मेरे शेख हजरत मौलाना मुनीर अहमद साहब मुंबई कालीना के रहने वाले, उन्होंने बताया कि एक माँ बाप अपने छोटे बच्चे, मासूम बच्चे को मकतब में भेजते हैं, मदरसे में भेजते हैं, जाओ स्कूल में भी पढ़ते हो, जाओ कुरान भी पढ़ लो। उलमाए किराम के पास बिठाते हैं, उलमाए किराम के पास जाओ कुरान को सीख लो। बाप आता है, बच्चे का हाथ पकड़कर उलमा के पास बिठाता है, कहता है मेरे बच्चे को कुरान सिखा दो। बच्चों की आदत होती है, जो बच्चा पढ़ता है अपने माँ बाप को जाकर भी बताता है, अब्बा जान आज मैंने ये पढ़ी है, अम्मी जान आज मेरे उस्ताद ने ये पढ़ाया है। माँ भी कहती है बेटा आपके उस्ताद ने जो पढ़ाया है सही पढ़ाया है। एक मर्तबा बच्चे को उस्ताद ने पढ़ाया, बेटा कलिमा, आखिरी कलिमा जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो गया, अल्लाह तबारक व तआला उसके बेड़े को पार कर देंगे, उसके आखिरी उसका ठिकाना जन्नत हो जाएगा। बच्चा पढ़ता है, माँ को आकर कहता है अम्मी जान आज मेरे उस्ताद ने पढ़ाया है जिसका आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो गया, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। माँ कहती है बेटा उस्ताद ने सही पढ़ाया है। बच्चा बाप के आने के इंतजार करता है, जब बाप आता है बच्चा बाप से भी कहता है, बाप कहता है बेटा ये उलमा ने अपनी बात नहीं कही है, इन्होंने आका इनामदार हुजूर सरवर कौनैन नबी सकलैन मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कही है। यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है पूरी दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कोई बात गलत नहीं फरमा सकते। यकीनन जिसका आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो गया, उसका बेड़ा पार हो जाता है। एक दिन इत्तेफाक की बात है, जिस तरह हम क्या करते हैं बाइक में जाते हैं, अपने बच्चे को आगे बिठा लेते हैं, इसी तरह माँ बाप ने अपने बच्चे को आगे बिठाया है। सफर में जा रहे हैं, एक्सीडेंट होता है, हादसे के शिकार होते हैं, बच्चा जाकर दूर गिरता है, बच्चा देखता है माँ के सर में चोट लगा है, बाप के सर में चोट लगा है, बाप के सर से खून बहता है, माँ के भी सर से खून बहता है। बच्चा दौड़कर आता है, आकर माँ के सीने पर बैठ जाता है, कहता है अम्मी जान उठो, ऐसा लगता है आपके खून से, आपके सर से इतना खून बहता है, ऐसा लगता है करीब आपको अल्लाह तबारक व तआला के पास मिलने जाना होगा। अम्मी जान आपने कहा था जिसका आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अम्मी जान उठो, कलमा पढ़ लो। बच्चा झंझोड़ता है माँ को, माँ उठती है, दोनों लोगों ने, देखने वालों ने देखा, माँ ने जागा, जागने के बाद माँ कलमा पढ़ती है। बच्चा फौरन दौड़कर अपने बाप के पास जाता है, बाप को झंझोड़ता है, अब्बा जान अल्लाह के नबी का फरमान है जिसका आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो गया, अल्लाह उसके बेड़े को पार कर देंगे। अब्बा जान ऐसा लगता है अनकरीब मलिकुल मौत आएगा, आपकी रूह को कब्ज कर लेगा, इससे पहले कि आप कलमा पढ़ ले। बच्चा, मासूम बच्चा, 4 साल का बच्चा माँ बाप को कलमा पढ़ाता है। क्या हुआ, लोगों ने देखा बाप ने भी कलमा पढ़ा है और उसके बाद दोनों की रूह परवाज कर जाती है। अल्लाहु अकबर, एक मासूम बच्चा है। इसी तरह मैंने दिल्ली में देखा है, दिल्ली में तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का जब मैं काम कर रहा था, उस वक्त एक मास्टर साहब का इंतकाल हुआ, उनसे हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक था, मैं भी जाता हूँ। मास्टर साहब की
मैयत रखी हुई है और उनका नौजवान लड़का 30 साल का नौजवान लड़का मैयत के बाप के सामने मैयत रखी हुई है, मैयत के सामने बैठकर शराब पीता है। आज क्या वजह है? आज मुसलमानों को जलील किया जाता है, आज मुसलमानों को हिकारत की नजर से देखा जाता है, क्योंकि मुसलमानों ने उलमा इकराम का साथ छोड़ दिया है, मदारिस से जुड़ना छोड़ दिया है, मसाजिद से दूर हो गए हैं। इसी वजह से आज मुसलमान पीस रहा है। याद रखो मुसलमानों, कामयाबी चाहते हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे औलाद का दीन बाकी रहे, तुम्हारे अंदर ईमान बाकी, ईमान का बका रहे, याद रखो मुसलमानों, उलमा से जुड़ना होगा, इन मदारिस से जुड़ना होगा, तभी तुम्हारी ईमान बच सकता है। याद रखो आज मुसलमानों को टारगेट बनाकर मदारिस में ताला बंद किए जाते हैं। क्या बात है? क्योंकि उनको भी पता है अगर ये मदारिस जब तक जिंदा है, मुसलमान जिंदा है, अगर मदारिस मिट गए तो उलमा मिट जाएंगे, अगर उलमा मिट जाएंगे तो इस्लाम मिट जाएगा, कोई नाम लेवा नहीं होगा। इसीलिए मदारिस को टारगेट बनाते हैं। इन नौजवानों, ये होश के नाखून लो कि मदारिस को हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। जान की जरूरत पड़ेगी जान लगाकर, माल की जरूरत पड़ेगी माल लगाकर। इस दारुल उलूम देवबंद दारुल का हम हिफाजत करेंगे, तमाम मदारिस की हिफाजत करेंगे। आखिरी बात कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ। मेरे भाई, एक बादशाह था, एक बादशाह अपनी रियाया में ऐलान करता है, मेरे इस इलाके में कौन सबसे बड़ा बेवकूफ है उसको लेके आओ। कुछ बेवकूफों को लेकर आया जाता है और बादशाह ने कहा सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? एक आदमी को लाकर उसके सामने खड़ा कर दिया जाता है और बादशाह ने कहा अच्छा सबसे बड़ा बेवकूफ है। इसने बादशाह ने अपना हार गले से हीरे का हार निकालता है और उसके गले में डाल देता है और ये चला जाता है। कुछ दिन के बाद बादशाह की तबीयत खराब हो जाती है। बादशाह से मिलने के लिए सारे लोग आते हैं, मिलने आते हैं। जब इसको भी खबर मिली बेवकूफ को कि बादशाह की तबीयत खराब हो गई है, सारे लोग मिलने जाते हैं, अब मुझे भी मिलने जाना है। ये बेवकूफ भी आता है, कहता है बादशाह सलामत, क्या हाल है? बादशाह कहता है आखिरत का सबर करना है, मुझे आखिरत की तरफ जाना है। उसने कहा आखिरत की तरफ जाएंगे, कब वापस आएंगे? बादशाह कहता है बेवकूफ, वहाँ से कोई वापस नहीं आता। बादशाह से बेवकूफ कहता है अच्छा आप जहाँ जाते हैं आपने वहाँ के लिए जहाँ पर आपको रहना है हमेशा के लिए रहना है, क्या आपने अपने यहाँ पर जो महल बनाया है वहाँ पर भी महल बना दिया है? बादशाह कहता है नहीं, मैंने वहाँ पर महल नहीं बनाया है। बादशाह से कहता है आप जिस तख्त पर सोते हैं, जिस बेड पर आप आराम करते हैं, क्या वो बेड वहाँ पर पहुँचा दिए हैं? बादशाह कहता है नहीं। बादशाह से कहता है आप जिस तख्त पर बैठते हैं, जिस कुर्सियों पर बैठते हैं, क्या आपने उस कुर्सी को वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ पर हमेशा के लिए रहना है? बादशाह कहता है नहीं। बादशाह से फिर कहता है, वो बेवकूफ सवाल करता है अच्छा आपके जो मुलाजिम हैं, जितने खिदमत गुजार हैं, जो आपकी खिदमत करते हैं, उनको तो वहाँ पहुँचा दिया होगा जो आपकी खिदमत करेंगे? बादशाह कहता है नहीं, हमने वहाँ पर हम किसी को नहीं भेजा, भेज नहीं सकते। बादशाह से कहते हैं अच्छा यहाँ पर आप अच्छा खाना खाते हैं, वहाँ पर खाने के लिए अच्छा इंतजाम तो कर दिया होगा। बादशाह कहता है नहीं। उसने क्या किया, अपने गले से हार लिया और बादशाह को पहना दिया। कहा बादशाह सलामत, माफ कीजिएगा, सबसे बड़े बेवकूफ तो आप हैं, क्योंकि जहाँ पर आखिरत का सफर है, हमेशा के लिए जाना है। ये 2 दिन की जिंदगी के लिए आपने अच्छे सामान तैयार कर दिए, अच्छा ग़िज़ाएं खा ली, लेकिन आपने आखिरत की तैयारी नहीं की। इससे पता चला सबसे बड़े बेवकूफ आप हैं। इसलिए मेरे भाई, हम अपने गिरफ्तार में नजर डालकर देखें, 2 दिन की जिंदगी है, खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। हम और आपको अल्लाह के पास जवाब देना है। क्या जवाब देंगे मेरे भाई? अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत मुफ्ती साहब को बेहद कबूल फरमाए, उनके खिदमत को कबूल फरमाए। आप सबके हम सबके जमा होने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे हजरत मौलाना गानिम साहब कासमी। जो मैंने बात कही थी उसका मदर भी आप हजरात देख चुके हैं, किस तरह से बयान कर रहे हैं माशाल्लाह। अब मैं एक बात आपको मैं बता दूं, एक वाकया ये है कि हमारे इसी परमपरदा के अंदर एक कादियानी आकर है बसेरा बना रखा था।
वैसा बसेरा बना के हमारे मस्जिद में नमाज भी पढ़ता था, मुर्गी उर्गी ज़बह करके भी खिलाता था। जी हाँ, उनका मैंने समझो कादियानी का ज़बिया हमारे यहाँ जायज नहीं है, बात समझ में आई। तो कहा था, मुझे पूछे एक साथी बेचारे के मुफ्ती साहब वो कादियानी ज़बह किया, हम लोग खाएंगे कि नहीं, बिरयानी बना है? मैं तो कतई नहीं खा सकते, हराम है। बहरहाल ये बात अमीर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद इस्माइल साहब तक पहुंची। हमारे कुछ लोग यहाँ से जाकर सुंगड़ा पहुंचे, सुंगड़ा से हजरत मौलाना इस्माइल साहब तक गए, फिर आया, उसने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया, लेकिन उसका दिल तो पूरा जंग आलूद हो चुका था, फिर वो क्रिश्चियन हो गया। बहरहाल हजरत अमीर शरीयत का मैं प्रोग्राम हमारे बच्चे मदीना बाग के उस मस्जिद, बड़ी मस्जिद के जगह में कराए थे। मैं समझता ऐसा तारीखी प्रोग्राम कभी नहीं हुआ और इतनी लंबी तकरीर वहाँ इस्माइल साहब ने अपने जिंदगी में नहीं की। जहाँ पर तकरीर किए थे, जहाँ हजरत मौलाना जाबिर साहब, मुफ्ती गुफरान साहब, मौलाना सैयद सराजुल साजिदीन साहब, बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। 1-1.5 घंटा तकरीर किए। कादियानी क्या है, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह बसीरत मने खेज तकरीर हजरत की हुई थी। वो हजरत के ही क्या है भाई, पोते हैं, नबीरा है, इसलिए उनकी तकरीर से आपने एहसास किया है। मैं से नकीब जलसा का मुझे नहीं कहना चाहिए था, नकीब जलसा से भी मेरी गुजारिश है, बहुत शॉर्टकट जितने उलमा स्टेट में, मैं आपसे गुजारिश करूंगा 5 मिनट से 6 मिनट ना करें। खैरुल कलामी मा कल्ला उदल्ला, कम जो एकदम मुख्तसर हो, जामे हो। 3 घंटे की तकरीर को 5 मिनट में सिमट लेना, ये अलीमिया की आदत है, हुसैन अहमद मदनी की आदत है, अरशद मदनी की है, और ऐसे बड़े बड़े अकाबिर की है। जितना कम कलाम हो और वो 3 घंटे की तकरीर 5 मिनट में हो जाए। अब मैं इसी इदारे के दारुल मदीना बाग के 2 तालिब इल्म अजीज़ा मोहम्मद साहिल सल्लमहु, अजीज़ा मोहम्मद हाफिज जमाल सल्लमहु, ये दोनों को दावत सुखन दूंगा, वो आएँ और आप सभी हजरात को दीनी मुकालमा सुनाएं। जल्दी आ जाएं, प्रोग्राम ख़त्म होने में 2 घंटा 10 से 12 मिनट बाकी रह गया है। आप सभी हजरात इत्मीनान से बैठे हैं। अभी जो हजरात नौजवान यहाँ वहाँ टहल रहे हैं, उनसे मैं अदबन दरख्वास्त करूँगा कि वो जल्द अज जल्द जलसगाह में तशरीफ़ ले आएँ। अगर कुर्सी पे जगह ना हो, कहीं ना कहीं बैठ जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े भाई आप कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा बड़े भाई, वैसे आप क्या करते हैं? मैं मदरसा दारुल उलूम आलमी इज्तिमा मदीना बाग में तालीम हासिल कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप मदरसा दारुल उलूम बरहमपुर में तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आपसे कुछ दीनी मालूमात हासिल करनी है, क्या आप बता सकते हो? इंशाअल्लाह जरूर बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा बड़े भाई, शराइत नमाज कितनी है और क्या क्या है? शराइत नमाज 7 है। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़े का पाक होना, नंबर 3 जगह का पाक होना, नंबर 4 सतर का छुपाना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबला की तरफ रुख करना, नंबर 7 नमाज की नियत करना। माशाअल्लाह, बहुत खूब। नमाज के फराइज और वाजिबात नमाज में जरा बता दो। फराइज नमाज 6 है। नंबर 1 तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना, नंबर 2 क़याम यानी सीधा खड़ा होना, नंबर 3 क़िरात यानी कुरान में से कम 3 छोटी आयत 1 बड़ी आयत पढ़ना, नंबर 4 रुकू करना, नंबर 5 दोनों सजदे करना, नंबर 6 कायदा आखिरा में तहियात के मिक़दार बैठ जाना। वाजिबात नमाज 14 है। नंबर 1 तकबीर तहरीमा खास अल्लाहु अकबर के लफ्ज़ के साथ कहना, नंबर 2 सूरा फातिहा पढ़ना, नंबर 3 कोई सूरा पढ़ना या 3 छोटी आयत या 1 बड़ी आयत पढ़ना, नंबर 4 सूरा फातिहा को सूरा से पहले पढ़ना, नंबर 5 सूरा फातिहा को नंबर 5 सूरा फातिहा को फर्ज नमाजों की पहली 2 रकातों में, इसके अलावा तमाम नमाजों की हर रकात में पढ़ना। नंबर 6 क़ुमा करना यानी रुकू से उठकर सीधा खड़ा होना, नंबर 7 जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठ जाना,
करना। नंबर 8, सजदे में दोनों हाथ, दोनों घुटने और नाक जमीन पर रखना। नंबर 9, कायदा उला में यानी 3 या 4 रकात वाली नमाज में तहियात के मिक़दार बैठना। नंबर 10, दोनों कायदों में तहियात पढ़ना। नंबर 11, तहियात के बाद तीसरी रकात के लिए फौरन खड़ा हो जाना। नंबर 12, अरकान को सुकून से अदा करना। नंबर 13, लफ्जुल सलाम कहकर सलाम फेरना। नंबर 14, वित्र की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाबाश शाबाश बेटे शाबाश। माशाल्लाह ये दोनों तालिब इल्म शराइत नमाज पेश कर रहे थे। अब मैं बिला किसी ताख़ीर और तमहीद के हमारे इस इलाके के सरपंच मोहतरम जनाब पूना बाबू, जो आपके इलाके के सरपंच हैं, अगर कहीं हों तो जल्द स्टेज में तशरीफ़ ले आएँ। 2-4 मौजूद हैं? हाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हज़रात उनकी दीदार करें। आपके इलाके के लिए हमेशा वो हमवतन रहते हैं, बड़ी खिदमत है उनकी। आप हज़रात उनको सुने, उनका भी दिल बढ़ेगा और आपके इलाके को भी इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। और दारुल मदीना बाग पर उनकी नज़र करम होगी, सियासी समाजी हर एतबार से इस इदारे को इंशाअल्लाह इनकी ज़ात से फ़ायदा पहुँचेगा। नमस्कार। मैं तो आज जो जलसा हो रहा है, पिछले 2 बार इधर आया था, अभी भी आया हूँ। इसका ये फंक्शन के बारे में मुझे इतना कुछ मालूम नहीं है, तो फिर भी जितना जानता हूँ, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये गोटे ओडिया कहूँ, ये गोटे शिक्षा अनुष्ठान। ये शिक्षा अनुष्ठान है जो भी शिक्षा साधारणतः एतिक नहीं बुझी जे कि जेमिति कौन सी शिक्षा अनुष्ठान फेयरवेल सिस्टम जेमिति एठी पिलाटी संपूर्ण रूपे शिक्षा प्राप्त कला परे ता पाई एई जलसा कराउछ बोली मु एतिक मोर ज्ञान अछि। ए सत्य निज मु जानि नि, किंतु एतिक जानि जे कि संपूर्ण ज्ञान आरोहण कला परे तार शिक्षा समाप्त कला परे एठी ताको विदाय दिया जाए अन्य पुणी उन्नत शिक्षा प्राप्त करिया पाए। जा हो आज मते एठाको जो निमंत्रण करा जायछि सेतिपाई ए अनुष्ठान रो समस्त कर्मकर्ता को मु अशेष अशेष धन्यवाद करुछि। आ जो आमर साधारणतः ये शिक्षा अनुष्ठान है जे कोनसी शिक्षा अनुष्ठान हो गुरु शिष्यर परंपरा लागी रही है। ये जो गुरु शिष्यर परंपरा भितर ये पिला माने आज शिक्षादान करी जाउछंदी सेमान विषय मु किछि साधारणतः कहिबे। जो शिक्षा गुरुंकर प्रति आमे प्रथम स्कूल रे जो पाठ पढ़ी आसछु, गुरु प्रति जो भक्ति भय भल पाइबा ये जीवन सारा रही जाता है रही थी भी। आओ बहुत बहुत धन्यवाद एटी जो माने शिक्षा दान करुछंदी से गुरु मान को जाओ आमर एटिका पिला बाहर पिला से माने पाठ पढुछंदी से मान को जो शिक्षा देछंदी तांको बहुत बहुत प्रणाम एवं अशेष अशेष धन्यवाद। से माने आसी एबेले एक अनुष्ठान को पूर्ण रूप से सहयोग करी ए जो शिक्षा दान पद्धति को बढ़ाई चलीछंदी। आओ मोर विशेष किछ कहिबार नहीं। जाओ मुक्ति सार बहुत गुड़ाए अवदान ये आम अंचल रही। जो ये अनुष्ठान साधारणतः आम गोटे परिवार चलेबा केते थर कष्टकर से एभली एक अनुष्ठान 30-40 जन पिला नहीं 30-40 जन पिला नहीं तो 30-40टा परिवार विभिन्न परिवार रो विभिन्न जगार विभिन्न एरिया रो आसिक पिला माने शिक्षा ग्रहण करुछंदी। तांको एटी संपूर्ण रूपे बापार दायित्व नहीं से पिला मानकु एते दूर शिक्षा समाप्त कराइबा एवं शिक्षादान प्रदान करवा एभली दीर्घ दिन चालू। आओ तांको पाई भगवान भीतर प्रार्थना करुछि से एभली आम एरिया रे एभली एक अनुष्ठान को आउरी बड़े बड़े चलतु आम द्वारा जति संभव पर आम निश्चिंत सहयोग करिबु। एति कहि धन्यवाद मोर वक्तव्य शेष करुछि। हमारे मोहतरम सरपंच कूना साहब थे जो आप हजरात के सामने माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में मजमे को देखकर तासुर पेश कर रहे थे और ये भी एहसास दिलाया
कि जब जब भी आप लोग उनका साथ देंगे इस इदारे के लिए, इस इलाके के लिए वो काम करेंगे। आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, आने वाले मेहमान का भी शुक्रिया। मोहतरम, अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपके इलाके के एक बहुत ही अच्छे कलाम पढ़ने वाले हाफिज व मौलवी अब्दुल रहमान आबिद, जिनको आप सभी हजरात जानते हैं, उड़ीसा की सरजमीन में मुख्तलिफ इलाकों में जाकर वो बहुत उम्दा कलाम भी पढ़ लेते हैं। उनका एक कला है, हमारे कुछ लोगों का इसरार है और मुफ्ती साहब की भी हिदायत है कि कुछ मिनट के लिए उनको बुलाया जाए ताकि हजरात सामीन को इलाके के ही वो जियाले आप हजरात को अपना कलाम सुनाएं। आप हजरात बगौर समाएं। जो जगह खाली है, हजरत को तकलीफ होगी, जो जगह खाली है उस जगह को पुर कर लें। हजरत को तकलीफ होगी, इससे पहले कि हजरत आपसे कहें जगह खाली करो, जगह पुर करो, मुनासिब नहीं, मेहमान हैं, एक तो बीमार भी, उनको तकलीफ होगी। इसलिए जो जगह खाली है, जैसे मस्जिद की सब में जगह खाली होती है आप पुर कर लेते हैं, ऐसे ही स्टेज को भी पुर कर लें। शुक्रिया। शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए दोस्तों, बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के बहुत ही मुख्तसर वक्त में मैं चंद अशआर हाजिर करके अपनी जगह लूँगा। थोड़ा माइक को बढ़िया कर दो, ये आवाज़ साफ नहीं आ रही है, सुनने वालों को आवाज़। जी जी ज़रूर। आइए दोस्तों, 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं कि अभी दिल्ली में जो जमीयतुल उलमा का प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम को जहन में रखें और बंद मुलाहिजा फरमाएं। जी। और फिर उसके बाद मदरसे का एक छोटा सा तराना है, वो भी हाजिर करके इंशाअल्लाह। कि आँख से आँख मिलाने का हुनर रखते हैं। अरे बूढ़े आदमी एक बार अकीदत से कह दें सुभान अल्लाह। भाई एक बात समझ लीजिए, कोई शेर जो पढ़ रहे हैं कारी साहब, आपके समझ में आए तो सुभान अल्लाह, न भी समझ में तब भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल में मुफ्ती साहब की दारुल इफ्ता का फतवा है, ख्याल रखो कि आँख से आँख मिलाने का हुनर रखते हैं, आँख से आँख मिलाने का हुनर रखते हैं, आग नफरत की बुझाने का हुनर रखते हैं। इनकलाबी शेर है, तवज्जो से समाअत फरमाएं। बहुत इनकलाबी शेर है, इनकलाबी हालात और जमाने के एतबार से पढ़ रहे हैं। बहुत तवज्जो से आँख मिलाने का हुनर रखते हैं, आग नफरत की बुझाने का हुनर रखते हैं। हाथ में सब्र का दामन है हमारे, वरना हाथ में सब्र का दामन है हमारे, वरना हाथ में सब्र का दामन है हमारे, वरना धज्जियां हम भी उड़ाने का हुनर रखते हैं। धज्जियां हम भी उड़ाने का हुनर रखते हैं, आग नफरत की बुझाने का हुनर रखते हैं, आँख से आँख मिलाने का हुनर रखते हैं। हाथ में सब्र का दामन है हमारे, वरना धज्जियां हम भी उड़ाने का हुनर रखते हैं। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, और 2 मिसरे बतौर 2 शेर बतौर खास मुलाहजा फरमाएं कि फिर बदल सकता है मंजर उन्हें मालूम नहीं,
फिर बदल सकता है मंजर उन्हें मालूम नहीं, टहनी बन सकती है खंजर उन्हें मालूम नहीं, फिर बदल सकता है मंजर उन्हें मालूम नहीं, टहनी बन सकती है खंजर उन्हें मालूम नहीं। और बद्र किस चीज का है नाम बता दो उनको, बद्र किस चीज का है नाम बता दो उनको, 313 का लश्कर उन्हें मालूम नहीं, 313 का लश्कर उन्हें मालूम नहीं, उन्हें मालूम नहीं। आइए दोस्तों, बिला किसी ताखीर के मैं मदरसे का तराना हाजिर कर देता हूँ बतौर खास फरमाएं। ये जो मदरसा है और इसकी जो काविशें और मेहनतें, ये मदरसा क्या देता है हमको जी, ये मदरसे से हमको क्या मिलता है, क्या हासिल होता है, पढ़ता हूँ बतौर खास मिलादा फरमाएं कि है हमारे दीन का सामान ये दारुल उलूम, है हमारे दीन का सामान ये दारुल उलूम, है हमारे दीन का सामान ये दारुल उलूम, है हमारे दीन का सामान ये दारुल उलूम। हर धड़कते हर धड़कते दिल की है, हर धड़कते दिल की है अरमान ये दारुल उलूम, है हमारे दीन का सामान ये दारुल उलूम। और है ये गहवारा उलूमे हादिये ज़ीशान का, है ये गहवारा उलूमे हादिये ज़ीशान का, और है एक मंबाए इरफान ये दारुल उलूम, है हमारे दीन का सामान ये दारुल उलूम। हर धड़कते दिल का है अरमान ये दारुल उलूम, है हमारे दीन का सामान ये दारुल उलूम। और फूटती हैं नूर की किरणें यहाँ से सुबह शाम, फूटती हैं नूर की किरणें यहाँ से सुबह शाम, फूटती हैं नूर की किरणें यहाँ से सुबह शाम। बांटता है कि फूटती हैं नूर की किरणें यहाँ से सुबह शाम, है हिदायत का खुला, है हिदायत का खुला ऐलान ये दारुल उलूम, है हमारे दीन का सामान ये दारुल उलूम। और यहाँ के जो मुरब्बी, यहाँ के जो रूह रवां हजरत मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह साहब तशरीफ रखते हैं, उनके हवाले से बंद मुलाजा फरमाए कि हजरत मुफ्ती सनाउल्लाह की ये मेहनतें, हजरत मुफ्ती सनाउल्लाह की ये मेहनतें, हजरत मुफ्ती सनाउल्लाह की ये मेहनतें बांटता है बांटता है निकलते
कुरान ये दारुल उलूम है, हमारे दीन का सामान ये दारुल है, हमारे दीन का सामान ये दारुल उलूम। और जान की बाजी लगा देंगे है आदिल की सदा, जान की बाजी लगा देंगे है आदिल की सदा, जान की बाजी लगा देंगे है आदिल की सदा। अरे तुझ पे होगी, तुझ पे होगी जिंदगी कुर्बान है दारुल उलूम है, हमारे दीन का सामान ये दारुल उलूम। इसका शेवा है आबिद दावत इल्म अमल, इसका शेवा है आबिद दावत इल्म अमल, इसका शेवा है आबिद दावत इल्म अमल। कर लगा है मुस्तकिल एहसान ये दारुल उलूम है, हमारे दीन का सामान ये दारुल उलूम। हर धड़कते दिल की है अरमान ये दारुल उलूम है, हमारे दीन का सामान ये दारुल उलूम। शुक्रिया, माशाअल्लाह। ये थे हाफिज़ व मौलवी अब्दुल रहमान आबिद, जो बहुत ही मुतारफ़ थे। आप सभी हज़रात उनके कलाम को समाअत फरमा रहे थे। हमारे दरमियान में इंतहाई मुतारफ़ शख्सियत जो सुबह उड़ीसा में जगह जगह चप्पा चप्पा करिया गाँव, हर मस्जिद, हर शहर, हर इलाके में तबलीगी जमात के नाम से हज़रत वाला जाने पहचाने हैं और माशाअल्लाह जगह जगह गए हैं, जिनका नाम, जिनकी शख्सियत हज़रत मौलाना सैयद अबू दाऊद साहब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया हैं, जो कुरान और हदीस के साथ साथ मिसालों से भी अपने माफ़ी ज़मीर को शानदार अंदाज में समझाते हैं। मैं अभी हज़रत वाला को बुलाने से पहले हमारे सिर्फ 5 मिनट के लिए हज़रत मौलाना नसीम साहब जो सुमरा से तशरीफ़ लाए, मोहतमी में जामिया अबू बकर सिद्दीक़ के, उनसे मैं गुजारिश करूँगा वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ, 5 से 7 मिनट के अंदर अपनी मारूदात को मुकम्मल करने की कोशिश करें, क्योंकि उलमा बहुत सारे हैं और सभी माशाअल्लाह हर रंग हुए दिगरस, सबकी खुशबुआँ हैं, सबके अंदाज हैं। आप सभी हज़रात अलग मौके से भी कभी सुनेंगे। हज़रत वाला से गुजारिश है वक्त का पूरा ख्याल किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरान व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु तस्लीम। स्टेज पे मौक़र, मुस्तनद, मोतबर उलमाए कराम, हुफ़ाज़े इज़ाम और सामने बैठे हुए बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे और पर्दे की पीछे रहने वाली मेरी माओ बहनें, तकरीबन बाद नमाज मगरिब से अब तक उलमाए कराम की बड़ी तादाद में पुरसुकून माहौल में रूहानी, इल्मी, दीनी बातें आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। हमारा ये बैठना महज कुरान की खिदमत, कुरान के इरशाद के लिए हुआ है। जिस कुरान को मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम किताबुल्लाह कहते हैं और कलामुल्लाह भी कहते हैं। ये अल्लाह की किताब भी है, अल्लाह का कलाम भी है।
अल्लाह ने अपनी जबान से कुरान के हर हर्फ को आप सल्लम के सीने में डाला है और आपके सीने से लेकर क़यामत तक नस्लों तक मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों वो कुरान की तिलावत, ये कुरान के हुरूफ, इसके ज़ेर व ज़बर, इसके नुक्ते क़यामत तक महफूज रहेंगे। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, महफूज रखने के लिए, बनाने के लिए अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है। जिस तरह हमारी दुनियावी ज़रूरतें हैं, जिस तरह हमारी खुराक और पोशाक है, जिस तरह हमारी जिंदगी के नशे व फराज से हम गुजरना पड़ता है, कुरान के मुहाफिजों की, कुरान की खिदमत करने वालों की, मदारिस वालों की, मकतब वालों की इतनी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिन्हें हम कह सकते हैं दुनिया की फैक्ट्री की नजर जो है हमारी बहुत तेज जाती है। कौन कितना पैसा दे रहा है, किसमें हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, कौन फैक्ट्री की ज्यादा सामान तैयार होती है, उससे हम फायदा उठाने के लिए कोशिश करते हैं। कुर्बान जाइए उलमाए कराम पर, कुर्बान जाइए हुफ़ाज़े कराम पर, ये उलमा पर, ये मदारिस वालों पर जो आपके जेबे खास से बड़े मुश्किल से, बड़े तकलीफ से, न जाने कितने ताना सहने के बाद में वो पैसे मदरसे तक पहुंचते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये मदरसे पैसे पहुंचने के बाद में हाफिज कुरान तैयार होते हैं, आलिम दीन बनते हैं। आपकी खिदमत के लिए मस्जिद में इमाम तैयार हुए हैं, आपकी खिदमत के लिए हुफ़ाज़ तैयार हुए हैं, आपकी खिदमत के लिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ने जो वादा किया है मैं कुरान को उतारा हूँ और कुरान की हिफाजत फरमाऊंगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये जो मदारिस इस्लामिया दीनिया है, ये आपकी आखिरत की बका और तहफ़्फ़ुज़ का जरिया है। ये आपकी खर्च में करते हैं, जो बैंक बैलेंस करते हैं मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो बैंक बैलेंस से बढ़कर आखिरत का बैंक बैलेंस तैयार करने का जरिया है, जिसे हम फरामोश करके बैठे हैं। तो भाइयों मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इस मुबारक मौके पर बड़े बड़े उलमा किराम तशरीफ फरमा है। मेरे और आपके मुरब्बी हजरत मौलाना दाऊद साहब के मौजूदगी में मैं कुछ जसारत करने की, हिम्मत करने की मेरी कोशिश भी नाकाम होते जा रही है। मैं चंद लम्हों के लिए आया हूँ, मुफ्ती साहब की दावत पर आया हूँ, आप हजरात की मुलाकात का भी मुझे मौका मिल गया है। दुआ करता हूँ इस मदरसे को दारुल बरमबरदे के साथ में जितने मदारिस इस्लामिया चल रहे हैं, जितने खानकाएं चल रही हैं, जमात के लाइन से जो खिदमतें हो रही हैं, इस सब की मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाए, हमारे हाजिर कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये थे हजरत मौलाना नसीम साहब जो मोहतमीम है जामिया अबू बकर सुंगड़ा के। इसके बाद जिनका तारुफ अभी आप हजरात के सामने कराया गया, बिला किसी कील व काल के, बिला किसी इख्तिलाफ के, ऐसा चेहरा नुमाया शख्सियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल इल्मु नूरुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ व मुअक़्क़र उलमाए किराम और दूर दराज से आए हुए मेहमानान इज़ाम और मेरे दीनी भाइयों और अजीज साथियों, इस जलसे को देखकर किसका दिल खुश ना हो कि मुझे ये बात बतलानी पड़े कि मुझे ये जलसे को देखकर बहुत खुश हुआ। खुशी तो हर एक को है, मुझे भी खुशी हुई जब मैं यहाँ आया और ये हसीन फिजा को मैंने देखा जो कुरान की निस्बत पर सब यहाँ जुड़े हुए हैं। मुझे बेहद खुशी हुई, लेकिन खुशी के साथ साथ एक धक्का भी लगा, क्योंकि ये दुनिया जो है ना,
ये खुशी के साथ गम, खुशी गम के साथ और गम खुशी के साथ इस दुनिया के अंदर जुड़ी हुई है। खुशी तो इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने अभी उलमाए किराम के बहुत सारे बयानात सुन लिया है कि इस मदरसे के फवाइद और इस मदरसे की फजीलतें और हुफ़ाज़ किराम के मनाक़िब और फ़ज़ाइल कुरान और हदीस की रोशनी में, तो वाकई जी ये चाहता है कि हर गली कूचे में मदरसा हो जाए। लेकिन और ये क्यों? मैंने एक हदीस आपके सामने पढ़ी है, बहुत मुख्तसर बात करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। एक छोटी सी हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है। आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म नाम है नूर का, यानी इल्म फरमाया इल्म तो नूर है। क्या इल्म आएगा तो अंधेरे को भगा देगा। ये हो नहीं सकता कि अंधेरा और उजाला दोनों एक साथ, ये तो मुहाल है। अंधेरा आएगा, उजाला आएगा तो अंधेरे को भगा देगा, और जहां उजाला नहीं होगा वहां अंधेरा ही अंधेरा होगा। और इल्म कहते किसे? इल्म कहते हैं कि जिससे अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू की मारिफत आती है। जब अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू की मारिफत आती है तो फिर बंदा अल्लाह के सामने झुक जाता है। अल्लाह ने खुद तारुफ कराया आलिमों का और फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। अल्लाह से कौन डरते हैं? क्या कि उलमा डरते हैं, क्योंकि उनके पास रोशनी है। वो देखते हैं कि यहाँ अपने रोशनी से देखते हैं कि यहाँ पर खाई है, यहाँ पर कुआं है, यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर कीचड़ है, और यहाँ पर सांप और बिच्छू है, और यहाँ पर शेर और दरिंदे हैं, और यहाँ पर हीरा मोती लाल और जवाहर है। एक घर अंधेरा हो और एक कोने में हीरे जवाहरात को रख दिए जाए और दूसरे कोने में सांप और बिच्छू से भर दिया जाए। अब एक आदमी को छोड़ दो कि तुम जरा जाओ हीरे जवाहरात जहां पर है जरा उसको ले आओ। अब वो अंधेरे में गया और अंधेरे में जाते ही अनकरीब था कि वो सांप और बिच्छू को पकड़ लेता, लेकिन किसी ने रोशनी जला दी। कहता इन्ना लिल्लाह, मैं तो अभी हलाक हो गया, ये तो सांप बिच्छू मुझको खत्म कर देते। ये तो अच्छा हुआ किसी ने रोशनी दिखा दी। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि उलमाए किराम का काम है रास्ता दिखलाना, रोक तो करना, गलत तो गलत कहना उलमाए किराम का हक है, उलमाए किराम का फरीजा है, उलमाए किराम की ड्यूटी है कि वो गलत को सही से अलग करेंगे और गलत को सही से अलग करेंगे। ये काम किसी दूसरे का नहीं है, ये काम सिर्फ और सिर्फ इल्म वालों का है, आलिमों का काम है। फरमाया कि हम तो ट्रैफिक के पुलिस की तरह है कि ट्रैफिक का पुलिस जब वो देखता है किसी को गलत रास्ते में तो वो हाथ बढ़ा देता है कि रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। और अल्लाह ने भी तो यही कहा कि मा आता कुम रसूल फखुजू, कि जो तुम्हारे नबी कहें उसी को करो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, तुम्हारे नबी जो मना करे उससे रुक जाओ। और ये उलमा है कौन? ये तो नायब रसूल है। अल्लाह पाक ने इनको अपने नबी का नायब बनाया है, तो इनका काम भी वही है कि ये जहाँ पर गलत देखेंगे तो रोकेंगे और सही देखेंगे तो बतलाएंगे कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही और गलत के अंदर इम्तियाज करने का जो हक है वो उलमाए किराम ही को है। और ये उलमाए किराम कहाँ पैदा होते हैं? आसमान से झड़ते हैं, खेतों से उगते हैं, अब बाजारों में बिकते हैं। अरे ये जो उलमाए किराम हैं
ये तो इसी मदरसे से तो निकलते हैं। हजरत शेखुल कहाँ से निकले, शेखुल इस्लाम कहाँ से निकले, मौलाना इलियास कहाँ से निकले, मौलाना यूसुफ कहाँ से निकले, मौलाना हारून कहाँ से निकले, और मौलाना इनामुल हक निकले तो कहाँ से निकले, मौलाना उमर कहाँ से निकले। आप और हम सब यही कहेंगे कि चाहे तबलीग हो और चाहे तदरीस हो और चाहे खानका में अल्लाहू अल्लाहू करने वाले हो, मस्जिद के मदरसे के अंदर काल अल्लाह अल्लाह रसूल करने वाले हो, या मस्जिदों के मीनारों में अल्लाहू अकबर की सदाएं लगाने वाले हो, वो सब कहाँ से निकलते हैं? आप कहेंगे सबका मंबा और सबका मकसद और सबके निकलने की जगह और सबका मरकज ये मदरसा है। चाहे दारुल उलूम हो, चाहे मज़ाहिरुल उलूम हो, चाहे मिफ्ताहुल उलूम हो, ये तो इन मदारिस से तो सब निकले। कासिम नानोतवी किसके बरकत से, रशीद अहमद गंगोही किसके बरकत से, फिदाए मिल्लत किसके बरकत से, हजरत मौलाना अरशद मदनी किसके बरकत से, हजरत मौलाना अजहर मदनी किसके बरकत से। आप कहेंगे कि सबके पीछे जिसका हाथ है वो मदरसा उनके साथ, ये सब मदरसा। लेकिन कुछ फहमो फरासत के दुश्मन, कुछ फहमो फरासत के दुश्मन नज़्म आलम बदलने चले हैं, कुछ फहमो फरासत के दुश्मन नज़्म आलम बदलने चले हैं, जिनको बोया करेंगे अंधेरे सबको सूरज उड़ाया करेंगे, जिनको बोया करेंगे। हम कहते कि नहीं ये रोशनी की जरूरत नहीं, हमें रोशनी की जरूरत नहीं, तो जिनको रोशनी की जरूरत नहीं होगी उनको आप अक्लमंद कहेंगे। जो कहेंगे रोशनी से कतई ताल्लुक करो, रोशनी से दामन बचा के चले जाओ, रोशनी से ताल्लुक मत जोड़ो, तो यकीनन मैं नहीं हर बच्चा यही कहेगा कि ये फहमो फरासत के दुश्मन हैं, कि कुछ फहमो फरासत के दुश्मन नज़्म आलम बदलने चले हैं, जिनको बोया करेंगे अंधेरे सबको सूरज उगाया करेंगे। कहेंगे नहीं दिन अंधेरा रहे और सूरज और रात को सूरज निकलेगा, अब दिन को निकलेगा। तो दोस्तों बुजुर्गों, बात ऐसी ही, हम तो गैरों का क्या शिकायत करें। मेरा दर्द ऐसा दर्द है, मेरा दर्द ऐसा दर्द है कि करार शामो शहर नहीं, मेरे दुश्मनों को है सब पता, मेरे दोस्तों को खबर। हम तकिया लगा के सोए हुए, मदरसा मुफ्ती सनाउल्लाह मदरसा खोल लिया, फलाना मदरसा खोल लिया, पान दुकान में मुफ्ती की बेइज्जत, उलमा की बेइज्जत, पान दुकान हो चाय दुकान हो, तुम जहाँ देख लो अगर कोई मौजू बहस बना हुआ है तो यही उलमाए किराम। हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई उलमा को समझाओ, हम जैसा चाहे जिंदगी गुजार, ये क्यों रोक टोक कर रहे हैं। मैंने जैसा अर्ज किया कि रोक टोक करने का हक अल्लाह ने हमें दिया है, और ये रोक टोक हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, रास्ता कौन बताएगा उम्मत को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत को। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारी जिम्मेदारी, हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। और क्यों उलमा कहाँ टोकते हैं। एक दुकानदार है, उसने शराब का पंप लगाया है, नेम प्लेट लगाया है और उसमें लिखा है कि शराब का दुकान है, वो भी मोमिन है। और उसी के बाजू में एक और दुकानदार है, उसने भी दुकान खोला है और लिखा है ये यहाँ जमजम मिलता है और जमजम फरोख्त होता है। आप गए बड़े अकीदत के साथ कि मैं जमजम खरीदूंगा, जमजम मेरे घर में नहीं है, अरे जो भी पैसा लेगा जमजम तो मिल जाएगा। आप अंदर गए तो देखा आपने कि उस शराब की बोतलें रखी हुई हैं। ये भी दुकान खोला है शराब, वो भी दुकान खोला है शराब की, लेकिन एक जो ईमान वाला शराब की दुकान में जमजम का प्लेट लगाकर, इश्तिहार लगाकर, और वो जब शराब की बोतलों को बिक्री करेगा आप चरागपा हो जाएगा। आप कहेंगे बेहुदा कमीने, ये क्या तुम्हारी हरकत है, अगर तुमको बेचना है शराब लगाओ शराब। आज उलमा यही कहते हैं कि भाइयों, अगर मैं मिसाल देता हूँ, शादी का मौका ले लीजिए,
कि शादी के मौके पर हमारा जी जो चाहे हम वो कर रही हैं। उलमा कहते हैं ठीक है तुम करो, तुम नाचो गाओ कूदो डांस करो बोल डांस करो, क्या करते हैं करो ना, लेकिन तुम शादी में ये कार्ड क्यों छपाते हो कि निकाह में सुन्नती, कि निकाह मेरे नबी की सुन्नत है। क्या तुम नस्लों को ये बताना चाहते हो कि ये तुम्हारे नबी ये हल्दी मेहंदी करते थे? फातिमा की हल्दी मेहंदी हुई, आयशा की हल्दी मेहंदी हुई, सफिया की हल्दी मेहंदी हुई। क्या आपके नबी ने धोखा दिया शादी में? क्या आपके नबी ने अपने साहबा का शादी इसी तरीके पर कराया? हम मौलवियों को तो लोग बहुत भारी बहुत कहते हैं कि ये लोग मौलवी हट जाते तो बहुत अच्छा होता है। याद रखो, जिस दिन ये मौलवी हटेंगे मदरसा से, तुमसे हमसे ज्यादा कमाएंगे। इनको बिजनेस वो करेंगे कि अच्छे अच्छों को दिन का तारा दिखना पड़ेगा। लेकिन याद रखो, मैं नहीं कहता, हकीमुल उम्मत फरमा रही हैं कि जिस दिन तुम मौलवी को मौलवी को मदरसे से निकाल दोगे, इन मदारिस को बंद कर दोगे, याद रखो सबसे पहले जो ताला लगेगा वो तुम्हारे मस्जिदों में ताला लगेगा। कहाँ है? मस्जिदों के अंदर ताला लगेगा। वो कौन है जो चिलचिलाती हुई धूप में जोर के वक्त आकर सही टाइम पे आपकी नमाज पढ़ाकर मौलवी से मदरसे से निकाल के देता है? वो कौन है जो मस्जिद के गुंबदों में सही अज़ान देता है? वही मस्जिद के ये क्या कहते हैं, मदरसे से निकलने वाले यही मौलवी, यही आलिम, यही हाफिज। कौन है? याद रखो, अगर ये मदरसा बंद होगा तो जो दीन का ढांचा नजर आ रहा है वो ढांचा भी खत्म हो जाएगा। रूह तो निकल चुकी है, ढांचा भी दीन का खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि गर नबीना बरोज शब परा चश्मे आफताब राज्य गुना रास खाई के हजार चश्मे चुना और बेहतर के आफताब। अरे चमगादड़, अगर तुझे दिन की रोशनी में नजर न आए तो ये सूरज का कसूर? क्या अकलमंद लोग कहेंगे कहने नहीं ठीक है, चमगादड़ को आग मिल जाए और वो दिन की रोशनी में देखने लगे और सूरज को अंधेरा कर दिया जाए। भाइयों, आज की रोशन ख्याल और उनको हवा देने वाले कि जिन पत्ते पे थे तकिए वही पत्ते हवा देने लगे। जिन पत्ते पे थे तकिए वही पत्ते हवा देने लगे। कि जिनसे उम्मीदें बांधी जाती थी कि ये आग बुझाएंगे, आज हम और आप उस आग को भड़काने के लिए, दूसरे घर तक पहुंचाने के लिए जिन तकिए पे जिन पत्ते पे थे तकिए वही पत्ते हवा देते, वही के जल जैसा हमारा घर तो बचा रहे। याद रखो दोस्तों बुजुर्गों, मेरा वक्त कितना है मुझे तो मालूम नहीं, नकीम साहब कितना दिया है, कितना हो गया, कितना बाकी है, बस खत्म, आधा घंटा बहुत होगा, काबिलीन का बयान होगा। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। इसीलिए मैंने अब बहुत मुख्तसर सी हदीस आपके सामने पढ़ी है, तो मैं अर्ज कर रहा था दोस्तों बुजुर्गों, याद रखो, अपने सीने पे लिख लो, ये मेरा कौल नहीं है, रशीद अहमद गंगोही का कौल है कि जो लोग उलमा के खिलाफ जबान दराजियां आज कर रहे हैं, तुम चाहो तो उनको दफनाने के बाद कब्र खोद के देख लो, उनका चेहरा किबले से हट गया हो। तुम किसकी मुखालिफत कर रहे हो? याद रखो, याद रखो, बस याद रखो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों कि ये उलमा कौन है? कि ये उलमा तो वारिस अंबिया है। नबी ने कहा, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि ये मेरे वारिस हैं, ये किसी मूसा के वारिस हैं, ईसा के वारिस हैं, इनको मूसा का मिरास मिलेगा, इनको ईसा का मिरास मिलेगा और इनको शीश का मिरास मिलेगा। फरमाया आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा के बारे में फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया,
नबी का जमा अंबिया है, हजरत आदम से लेकर हजरत मूसा, हजरत ईसा और सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया हैं सबका वारिस आलिम है। एक बात तो समझ, आजकल के तो मौलवी ऐसे हैं जो हमें कहेंगे नहीं तो क्या करेंगे। याद रखो, कोई मौलवी ये नहीं कहता, दावा नहीं करता, वो ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल बाअमल हूं, अमल मेरा बिल्कुल सही है, और न कोई मौलवी दावा कर सकता। हाँ, आलिम ये कहता है मेरे पास इल्म है, मैं जानता हूँ कि ड्राइविंग बाएं तरफ जाना चाहिए कि दाएं तरफ, मुझे कवानीन मालूम है, मुझे उसूल मालूम है इसका, और मैं इसी की तुमको बतला रहा हूँ। और हम कहते हैं आलिम, आलिम ना अमल है नहीं। अरे आलिम के पास अमल नहीं होगा तो अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा, वो तो अल्लाह ताला आलिम से पूछेगा बगैर अमल के तुम क्यों आए। तो आका और मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल अल्लाह ताला मीर मजलिस होगा। अल्लाह, मीर मजलिस कौन होगा? अल्लाह पाक खुद होंगे, और उलमा को जमा किया जाएगा, और क्या कहा जाएगा? और ये कहा जाएगा कि आपको मैंने इल्म दिया था। अल्लाह कहेंगे, कौन कहेगा? बोलो, अरे बोलो ना, कौन कहेगा? अल्लाह कहेंगे कि मैंने तुमको इल्म दिया था। अल्लाह 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 कहते हैं कुरान में, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि हमने जिसको इल्म दे दिया है उसके दर्जे को हम बुलंद करेंगे। अल्लाह ने हमारे हाथों में नहीं दिया, अगर तुम्हारे अवाम के हाथों में दे देते ना अल्लाह ताला, तो ये मौलवी को एक ही दम देके कुएं के अंदर डाल देते। अल्लाह ताला कहते तुम क्या करोगे? वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, मैं उनको बुलंद किया हूं, तुम नीचा करना चाहोगे तो नीचा कर नहीं सकते। अभी रमजान का चांद नजर आ रहा है, कुछ दिन के बाद हाफिज साहब आइए। हाफिज साहब कोई पीछे से हाफिज साहब नए नए हाफिज हो गए, उनके अब्बा ना डॉक्टर है। अरे डॉक्टर को बुलाओगे? अरे बोलो, ये हाफिज साहब जाके तरावी पढ़ाएंगे या हाफिज साहब का अब्बा पढ़ाएंगे? डॉक्टर साहब। अरे बोलो, कौन पढ़ाएंगे? ये हाफिज साहब पढ़ाएंगे, ये हाफिज साहब पढ़ाएंगे, ये हाफिज साहब पढ़ाएंगे, ये हाफिज साहब पढ़ाएंगे, और हाफिज साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, और अपना घुमा दो पढ़ लो, ये हमारे पार्टी के हैं। उधर जा, नमाज हो जाएगी। इमाम साहब हाफिज साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, रुकू में जाएंगे। आप कहेंगे मैं तो जाता नहीं, मैं वो हाफिज साहब को मानता हूँ, वो रुकू में जाएंगे तो मैं सजदे में, वो सजदे में जाएंगे तो मैं रुकू, तो नमाज होगी? नमाज हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? अल्लाह कहते हैं देखो, ये जब हिफ्ज किया हमने अपना नाम इसको दे दिया है। बोलो अल्लाह का नाम क्या है? हाफिज। अल्लाह का नाम क्या? बोलो, हाफिज है कि नहीं अल्लाह का नाम? अरे नाम याद है, अल्लाह का नाम हाफिज नहीं है। देखिए सर जी, सर तो हिला, अल्लाह का नाम हाफिज है नहीं। हाँ, और अल्लाह कितना मोहब्बत करते हैं हाफिजों से कि अल्लाह ने जब इस बंदे ने कुरान इस पारा अपने सीने में उतारा, अल्लाह खुश होकर कहते हैं मैं मेरा सिफाती नाम तुझको देता हूँ, आज से लोग तुझको हाफिज करके बुलाएंगे। क्या करके बुलाएंगे? हाफिज करके बुलाएंगे। भाई क्यों? नहीं, इसने मेरा कलाम तो हिफ्ज कर लिया। अल्लाह 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 पाक अपना नाम देते हैं। अगर आप किसी का नाम हफीज हो, आप कहेंगे अब्दुल हफीज, आप कहेंगे हफीज, गुनहगार होंगे। रहमान हो, आप अब्दुल रहमान, आप कहेंगे रहमान, गुनहगार होंगे। लेकिन एक बंदे का नाम है हफीज, हाफिज, तो नहीं, मैं तो असल में बैलगाड़ी का तो ब्रेक होता नहीं मौलाना। बैलगाड़ी को अगर नहीं रोकोगे तो बैलगाड़ी भाग जाएगा। इसीलिए आपका अख्तियार है। मैंने नतीबे जलसा को कह दिया है कि बैलगाड़ी का ब्रेक लगा, और आज तक बैलगाड़ी का ब्रेक लगा दिया। बैलगाड़ी दुनिया से चली गई लेकिन ब्रेक पे लगा सके। तो मैं अर्ज कर रहा था कि क्या कह रहा था? हाफिज और हफीज। देखो अब्दुल रहमान, रहमान नहीं बुला सकते, लेकिन हाफिज ये तो अल्लाह का नाम है। हाँ, अल्लाह का नाम है, सब बुलाते हैं हाफिज साहब, हाफिज साहब, हाफिज साहब, हाफिज साहब। अल्लाह ने मोहब्बत से नाम दे दिया। क्या
प्यार करते हैं अल्लाह उससे। और ऐसे ही नहीं कि अल्लाह इन्हीं से प्यार करते हैं, अल्लाह इनके परिवार से प्यार करते हैं, अल्लाह इनके परिवार से प्यार करते हैं। अभी जन्नती जन्नत में भी नहीं गया होगा और दोज़खी दोज़ख में भी नहीं गया होगा, आवाज आएगी कि पहनाओ इनको, ताज पहनाओ। अभी तो सब मैदान महशर में कायम है कि हाँ सबसे पहले हाफिजों के वालिदैन को ताज बनाया जाएगा। सब देखेंगे कौन, अरे वही मुझ जिसका बाबा रिक्शा चलाता था जी, अबे उसी का लड़का। अब वो कौन, अब वो फलान, अरे नहीं वो सऊदी में नौकरी करता, उनका बच्चा इंजीनियर। और ये कौन गरीब आदमी था नहीं, या अल्लाह वो का ताज पहन के बैठे रहे। अल्लाह के रसूल कहते हैं तुम्हारा क्या ख्याल अगर तुम्हारे घर में सूरज उतर जाए। अल्लाह अकबर। हज़रत शेख फरमाते हैं कि तुम सूरज के मालिक हो जाओगे तो तुम्हारे दिल में क्या आएगी बात कि मैं सूरज का मालिक, चांद का मालिक, एक टीन का कार का मालिक, कहते मैं कार का मालिक, वो टीन का कार है, टीन का कार। और क्या जिसका प्लास्टिक का चश्मा और मिट्टी का बिल्डिंग बना देता पूरा। और वहाँ नूर का ताज दिया जाएगा, किसको पहनाया जाएगा, क्या उसको पहनाया जाएगा जिसने दुनिया में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। और वो भी सुनो, कुरान पाक याद करना इतना आसान नहीं। अल्लाह कहते हैं मैं याद कराता हूँ। अल्लाह 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 क्या कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं ये हाफिज़ कुरान जो बने हैं ना, ये उस्ताद खाली हिफ्ज़ नहीं करा सकते। फ़इज़ा क़रानाहु, आगे बोलिए ना, फत्तबे कुरान। अल्लाह 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 कुरान कह रहे हैं, अल्लाह कुरान। फ़इज़ा क़रानाहु, जब हम क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, शेगा क्या कहते हैं उसको, तो हाँ वी यानी हम, अल्लाह कहते हैं मैं भी, यानी टीचर के साथ ही मैं भी, हाफिज साहब के साथ ही मैं भी, मुफ्ती सनाउल्लाह के साथ मैं भी, मौलाना नसीम के साथ मैं भी, और जय अब्दुल्ला के साथ मैं भी। फ़इज़ा क़रानाहु, जब हम पढ़ाएं कुरान, फत्तबे कुरान, नबी जी आप भी पढ़िए। तो यहाँ अल्लाह कह रहे मैं भी पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों बुजुर्गों, मैं दूसरी तरफ तो बात में अर्ज कर रहा था कि हम इनको सर्टिफिकेट देना, लेकिन अल्लाह पाक क्या कहेगा, अल्लाह पाक मीरे मजलिस होगा, सबको जमा करेगा और जमा करने के बाद कहेगा सुनो मैं जानता हूँ तुमने क्या किया। किससे कहेंगे, उलमा से कहेंगे, मैं जानता हूँ तुमने क्या किया है दुनिया में। ओहो हम तो दावा नहीं करते कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे, चौथे आसमान से उतरे हैं, हमारी कोई गलती नहीं, बहुत ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सत्तार है, उसकी सत्तारी है कि यहाँ पर दाऊद, मौलवी दाऊद के नाम से बैठ के आपके सामने बयान करता है। मैं कसम खा सकता हूँ अपने बारे में, अगर अल्लाह सत्तारी का पर्दा खोल दे तो आप मुझे बरहम में भी आने लगे। कितना सत्तार है वो जिसको चाहे उसका सत्तारी करे। तुम कौन होते हो, तुम कौन होते हो? तो अल्लाह कहेंगे कि मैं जानता हूँ कि इसने तुम लोगों ने क्या किया है, लेकिन मैंने तुम्हें इल्म दिया है तुम्हारी मग़फ़िरत करने के लिए। आज मैं तुम्हारी बख्शिश करूंगा, मग़फ़िरत करूंगा, वला उबाली, मुझे किसी का डर। क्या करते कर, तुम क्या कहते हो कहने दो, क्या करते हो करने दो, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत कर देगा, फिर उस वक्त बड़ा पछताना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों बुजुर्गों, हर मौके पर उलमा ही ने हमारा साथ दिया। आज अंग्रेज नापाक से जो आजादी दिलाई वही दारुल उलूम देवबंद है। और लोग न जाने क्या क्या कह देते हैं, क्या दारुल उलूम देवबंद ठिका लिया, दारुल उलूम देवबंद क्या सबके तरफ से ठिका लिया है जो मसला सबका बताया। मैं कहता हूं कि यकीनन अल्लाह ने उसको ठिका दिया है, अल्लाह ने ठिका दिया है दारुल उलूम देवबंद को कि वो रोक टोक करेगा, बताएगा कि ये कादियानियत है, ये रूहबानियत है, और ये बातिल फिरका है, और ये फला फिर गुमराह फिरका है। इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? वो देंगे जिनके असलाफ देते हुए चले आए हैं। और आज वो रोशनी जहाँ से फैली है, वो सुफ़ा की रोशनी, वो दारुल उलूम देवबंद से होते हुए आते 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 इस दारुल उलूम तक आके पहुंचा, दारुल उलूम बरहम तक।
ये सब किससे जुड़ा हुआ है? क्योंकि उस रोशनी से जुड़ा हुआ है कि जहाँ पर 60-70 साहबा रहते थे, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, अंगूर का खजूर का फल लटका दिया जाता था, छड़ी में हिला के खा लेते थे बांट छूट के। यही आज उसका नमूना है। ये बच्चे, इनके पास पूछो तो बाबा मसरी में सोते थे? सच बताओ, नहीं धान दिखा। अरे मसरी में सोते थे यहाँ बरम्बर तो ये मस्जिद में तुमको जो है मदरसे में मसरी मुफ्ती सनाउल्लाह दिया है क्या? अरे हाँ या ना बोलो ना, सबके सामने बोलो, मेरे को बोलो, दे दिया। तो क्या मच्छर, तुम लोग कुछ मंत्र जानते हैं कि फूंकते थे मच्छर से भाग जाते? नहीं, क्या क्या सोचते? और अगर मैं मजमे में पूछ लो ना कि तुम्हारे हमारे बच्चे मसरी के बगैर तस्वुर की मतलब कैसा के सोच, वो भां इधर से हेलीकॉप्टर उधर से हेलीकॉप्टर, लगता है जैसा अमेरिका हमला कर दिया है चारों तरफ। लेकिन वाह क्या कहते हैं, दाल भात गीला, भात गीला, दाल पानी बेमजा तरकारियां, उसको खा खा के ये बच्चे देखो माशाअल्लाह, अगर हिलाओगे तो हिलते नहीं। ये किसकी बरकत है? अल्लाह ताला की नेमत। इसीलिए भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पता नहीं मैं जोश में क्या कह गया और मुझे आप हज़रात को देख के बड़ी खुशी लगी। तो दोस्तों, बुजुर्गों, असल बात यह है, असल इल्म तो यही है जिससे रोशनी मिलती है। माँ बाप की खिदमत कॉलेज में नहीं बताया जाता, यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाता, माँ बाप की खिदमत मदरसे में बताया जाता है। नहीं, और अगर पड़ोस कहाँ माँ जहाँ बीवी के हुक्म ये यूनिवर्सिटी में बताया नहीं जाता, ये मदरसे में बताया जाता है। मैं कहाँ तक कहूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग कुछ फहमो फरासत के दुश्मन नज़्म आलम बदलने चले हैं। जिनको बोया, जिनको सबको बोया करेंगे सूरज, ये दिन को बोया करेंगे अंधेरे, सबको सूरज उगाया करेंगे। तो उन लोगों के अकल पर हम सब मातम कुना है। हमें अफसोस है कि जो इस किस्म का सोच लेके बैठे हैं कि मदरसे से क्या होता है। मदरसे से कुछ नहीं होता, मदरसे से ये काम जरूर होता है, बातिल की नींद को मदरसा आज हराम कर दिया। इसमें तो किसी की दो राय नहीं है। क्या आज बातिल किससे डरता है? कहता है कॉलेज खोलो ना, हाई स्कूल खोलो ना, लेकिन फकीहुल वाहिदुन अशद्दु अलल शैतान मिन अल्फ आबिद। शैतान कहता है आओ ना मैदान में 1000 तहज्जुद गुजार, शब बेदार, सायमुद्दहर, कि मुसल्ले से पाँव न हटता हो, अल्लाह के जिक्र से कभी जुबान बंद ना होती हो, हर सांस में अल्लाह अल्लाह करने वाला। शैतान कहता है मैं उनसे ऐसे अशद्दु 1000 आबिदों को एक तरफ रख दो, मैं डरता नहीं, छू कर दो मैं उड़ जाऊंगा। लेकिन एक आलिम जब आ जाता है, शैतान कहता है अशद्दु अल शैतान, शैतान कहता है ना मेरा कमर पीट टूट गई। ये तो सब बता देगा, सब बता देगा, अभी सब बता देगा। मेरा कच्चा चिट्ठा खोल देगा ना, आलिम है ना, आलिम है ना, आलिम है। आलिम से शैतान डरता है। क्यों? कि शैतान तो समझता है तो आलिम समझता है। एक बात सुना के बात को खत्म करूंगा। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा आसमान का गोशा किनारा नूर से भर भर को क्या उजाला, क्या उजाला। आवाज आई अब्दुल कादिर जिलानी मैं अल्लाह हूं। मुतवज्जे हो, आवाज आसमान से आ रही, मैं अल्लाह हूं और मैं ये कहता हूं कि आज से जितनी हराम चीजें थी शरीयत में सब तेरे लिए मैंने हलाल कर दिया। तो उन्होंने फौरन देखा और कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस रोशनी गायब हो गई। लोगों ने पूछा हजरत क्या बात थी? हाँ, जाते जाते रोशनी से आवाज आई कि अब्दुल कादिर जिलानी तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। हजरत अब्दुल कादिर साहब ने फरमाया कि कमबख्त जाते जाते लत्ती मार के जाता है, नहीं धोखा दे के, अरे मुझे मेरे अल्लाह ने बचा। तो शैतान हर मुमकिन कोशिश करता है, शैफ को भगाने की कोशिश करता है।
और ये आबिद थे, आबिद साहब रात की इबादत कर रहे थे और इबादत करते करते रात के सहपहर तहज्जुद के वक्त कौन न मैं जिब्रील हूँ, कुंडी खटखटाई, कह कि कौन, कहा कि मैं जिब्रील कहाँ, अल्लाह ने मुझे भेजा है। कहा अच्छा किस लिए, कि अल्लाह ताला तुम्हारे तहज्जुद से बहुत खुश हो, बहुत तहज्जुद तुम पढ़ते, रात भर तहज्जुद पढ़ते, अल्लाह ताला तुम्हारे तहज्जुद से खुश होके मुझको भेजे हैं। और किस लिए भेजे हैं जानते हो, कल तुम्हारा मेराज होगा। क्या होगा, मेराज होगा, तुम मेराज में जाओगे। तो क्या करना पड़ेगा, ना एक काम करना पड़ेगा, मैं कल आऊंगा, मैं जो कहूंगा तुम करोगे ना। हाँ, गुसल करके खुशबू लगा के मेराज को जाऊंगा, अल्लाह से मुलाकात के लिए जाऊंगा। जो इबादत गुजार थे बेचारे आबिद, तो वो तैयार हो गए। रात को फिर शैतान आया और आगे कहा कि तैयार, कहा कि बिल्कुल तैयार, ना आंख बंद करो, मैं बुर्राक लेकर आया हूँ। आंख बंद कर हाथ पकड़ के बाहर ले गया और लेके जाके गधे के पीठ में बैठा दिया, कहते बुर्राक है, आंख बिल्कुल मत खोलना, खोलोगे तो गिरोगे, मरोगे, क्योंकि आसमान का सफर इतना आसान नहीं है। बस बात को खत्म करता हूँ। मैं तो कहा था बैलगाड़ी नूरुल्लाह, तुम लोग क्यों इतना ब्रेक पहले से मारना चाहिए था, अब ब्रेक मारो तो जरा बैग तो दो चार कदम करके रुकेगा ना, बस इसके बाद मैं रुक जाता हूँ। तो अब उसने कहा आबिद साहब को बैठ के आंख खोलोगे नहीं, लेके जाके उनको जहाँ पर म्यूनिसिपालिटी का निजासत सब जमा किया जाता था ना, जानते हो, म्यूनिसिपालिटी की निजासत में बैठा दिया, क्या कि आंख खोलोगे जब तक मैं नहीं कहूंगा। अब बेचारे घर वाले सुबह उठ के परेशान कि कहाँ गए हजरत, कहाँ गए हजरत, और चारों तरफ गांव वाले फैल गए। खोजते खोजते देखेंगे कि हजरत बैठे हैं निजासत के टीले पर, कि हजरत आप यहाँ आंख खोलो। नहीं, मैं मेराज में जाता हूँ, मेराज में जाऊंगा। तो भाइयों, शैतान कहता है जिनके पास इल्म है मैं उनसे बहुत डरता हूँ, जिनके पास दीन का इल्म नहीं, चुटकी बजा के मैं उनको जहाँ चाहूंगा वहाँ पहुँचा दूंगा। इसलिए आप लोग भी इरादा कर लो, हिम्मत कर लो कि इंशाअल्लाह नियत कर लो कि हम नहीं तो हमारे बच्चे, हाँ इंशाअल्लाह उनके बुनियादी ईंट को हम मजबूत कर देंगे। सबसे पहले हम उनको मदरसे से गुजारेंगे, मदरसा नहीं तो मकतब से गुजारेंगे, दीन की मोटी मोटी बातें उनको मालूम हो जाएंगी। तो फिर उसके बाद हम उनको डॉक्टर बनाए, मास्टर बनाए, बैरिस्टर बना, जो तुम्हारा जी चाहे बनाओ, लेकिन पहले उसको इल्म दे दो कि इल्म नूरुन, इल्म जो है नूर है। जब इल्म अंदर आएगा जो है अल्लाह की मारिफत कराएगा और हक और नाहक को पहचान दिलाएगा। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी। नकीब जलसा और मुफ्ती साहब से माजरत के साथ जो है कि मैं उनका वक्त ज्यादा ले लिया, मुझे लेना नहीं चाहिए था, ले लिया हूँ, तो इसलिए माफी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। हजरत वाला मदारिस और उलमा की अजमत पर, अहमियत पर बहुत अच्छे अंदाज पर, बड़े अच्छे मिसालों से आप हज़रात को अपने खिताब से महसूस फरमा रहे थे। सबसे पहले मैं हमारे इस इदारे दारुल मदीनाबाद के मोहतमीम हजरत मौलाना व मुफ्ती सनाउल्लाह साहब कासमी से ये दरख्वास्त करूँगा, जहाँ कहीं हो जल्द अज जल्द स्टेज में तशरीफ़ ले आएँ।